आखिरी नतीजा आने के बावजूद दुनिया को पता ही नहीं चल पाया कि मुल्क की कमान कौन संभालेगा। वैसे पाकिस्तान में किस पार्टी की कितनी सीटें मिलेंगी, पाकिस्तान में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके लिए दुनिया पाकिस्तान के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब कुछ पहले से तय था और अब जिस तरह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर चाहते थे, इसे दुनिया के सामने रखा जा रहा है। ये सब जनरल मुनीर ने किस योजना के साथ किया, हम आपको अब बताते हैं एक एक करके। लेकिन सबसे पहले आप देखिए जनरल मुनीर ने पाकिस्तान में किस पार्टी को कितनी सीटें बांटी हैं। दरअसल पाकिस्तान में एक प्रत्याशी की मौत के बाद सिर्फ 265 सीटों पर चुनाव हुआ और आपको यह भी बता दें कि एक सीट पर फिर से मतगणना होने की वजह से सिर्फ 264 सीटों के नतीजे घोषित किए गए हैं। जनरल मुनीर दुनिया को निष्पक्ष चुनाव होता दिखाना चाहते थे, इसीलिए सबसे ज्यादा सीटें सबसे अधिक लोकप्रिय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों को दी गई, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। निर्दलीयों को कुल 101 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें इमरान खान के समर्थकों की संख्या 87 है। इसके बाद जनरल मुनीर ने सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को दी, क्योंकि चुनाव से पहले उनकी नवाज शरीफ से डील हो चुकी थी। पीएमएलएन की झोली में मुनीर ने 75 सीटें डाली। जिस पार्टी के समर्थन से नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार बनाना है, ये भी तय था। बिलावल भुट्टो के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मुनीर के ऑफिस से 54 सीटें दी गई। इसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 17 सीटें दी गई हैं, ताकि नवाज शरीफ से मिलकर के एमक्यूएम सरकार बनाने में योगदान दे सके। बाकी बची पार्टियों में मुनीर ने 17 सीटें बांट दी, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि आखिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनके नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर उनकी कठपुतली सरकार बन जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरल मुनीर ने कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए ये सब कुछ किया, तो इसे समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, जो जनरल मुनीर के चुनावी दृश्यम की पूरी कहानी आपको समझा देगा। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान में चुनाव हुए तो देश के 4 सूबों में वोटिंग के बाद वोट गिनने का काम भी बूथ पर ही किया गया। लेकिन किसको कितने वोट मिल रहे हैं, किसे जीतना है, किसे हारना है, ये सब कुछ पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर के ऑफिस में तय हुआ। इसके लिए मुनीर के मार्गदर्शन में पाकिस्तान की सेना ने ऐसी योजना बनाई जिससे सब खुश हो जाए। लेकिन नतीजे न इमरान के, न नवाज के, न बिलावल के पक्ष में आए और चुनाव जनरल मुनीर जीत जाए। चलिए अब आपको समझाते हैं पाकिस्तान में मुनीर के मन के चुनावी नतीजे तैयार करने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाई गई। लेकिन इससे पहले समझिए मुनीर चुनाव नतीजों से क्या और क्यों चाहते थे। मुनीर का मकसद था पाकिस्तान में अगली सरकार सेना की पसंद वाली गठबंधन सरकार हो, ताकि कोई भी सरकार आए वो उनके हिसाब से ही चले। मुनीर का तीसरा मकसद था कि पीटीआई किसी भी कीमत में सरकार का हिस्सा न हो, ताकि सरकार में शामिल कोई भी पार्टी सेना से बगावत न कर पाए। इस हिसाब से सीटें बांटने के लिए जनरल मुनीर ने एक खास प्लान तैयार किया, जिसमें 25 ऐसी सीटें चुनी गयी, जिसमें वोटों को रद्द करवाकर खास पार्टी के उम्मीदवारों को जितवा दिया गया। इसका सबसे ज्यादा फायदा नवाज और बिलावल की पार्टियों को मिला। पंजाब में नवाज शरीफ की पार्टी के साथ साथ सेना भी मजबूत स्थिति में है, इसलिए यहाँ पर धांधली सबसे ज्यादा हुई। पाकिस्तान के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि चुनाव में ऐसा खेल हुआ जिसके बारे में सोचकर भी लोगों को हंसी आती है। इसी हेराफेरी की वजह से रात तक जिस पीटीआई को पूरा बहुमत मिलता दिखाई दे रहा था, सुबह तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग उससे कम सीटें जीतकर भी फाइट में आ गई, क्योंकि सेना नवाज शरीफ के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान के चुनावों में वोटों को रद्द करने की धांधली इस कदर हुई कि मुनीर के पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोट रद्द करा दिए गए। कई सीटों में जितने वोट पाकर उम्मीदवार जीत सकते हैं, उससे ज्यादा वोट रद्द कर दिए गए। हालांकि ऐसा पहले भी पाकिस्तान में होता आया है। 2018 के चुनावों में तत्कालीन सेना प्रमुख ने इमरान खान की ऐसे ही मदद की थी। तब नवाज शरीफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार इमरान के साथ सेना खेला कर रही है। मुनीर के आदेश के बाद पहले पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों में इतनी सीटें बांट दी कि गठबंधन करके सेना के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार बन जाए। इसके बाद जनरल मुनीर के आदेश पर सेना दबाव डालकर निर्दलीयों को नवाज की पार्टी में मिलवाने की मुहिम में लग गई, जिसके परिणाम तेजी से सामने आ रहे हैं। इसी के साथ दुनिया को निष्पक्ष चुनाव और सरकार गठन का संदेश देने के लिए सेना ने तीसरी चाल चली। इमरान और समर्थक नेताओं को राहत देने की शुरुआत हुई, ताकि वो ज्यादा शोर न मचाए।
अचानक खबर आई जिस मामले में इमरान और सहयोगियों को देशद्रोही साबित करना था, उसमें उनको जमानत दी जा रही है, जबकि चुनाव से ठीक पहले 5 दिन में इमरान खान को 3 सजाएं सुनाई गई। 9 मई केस में इमरान खान और उनके सहयोगियों को राहत मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस मामले में जमानत मिली। पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी जमानत दे दी गई। वहीं पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद को भी इस गंभीर मामले में जमानत मिल चुकी है। इधर नवाज शरीफ ने फौरन उन दलों से बातचीत शुरू कर दी जिनको मिलाकर सरकार बनाने का निर्देश उन्हें पहले ही सेना से मिल चुका था।